हेलो स्टूडेंट, हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो लास्ट टाइम अपन ने एसएचएम पढ़ लिया था। एसएचएम में हमने टाइम फाइंड करना सीखा था। एसएचएम हम पढ़ रहे थे। एसएचएम ओके। एसएचएम में हमने टाइम फाइंड करना सीख लिया था। हमने इनिशियल फेज फाइंड करना सीख लिया था। ठीक है, टाइम फाइंड करना सीखा, इनिशियल फेज फाइंड करना सीखा, और वो भी फेजर डायग्राम से और वेव फॉर्म दोनों तरीके से मैंने इसको बता दिया था अच्छी तरीके से। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी यहाँ पर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम फाइंड करेंगे वेलोसिटी। ठीक है, आज हम सीखेंगे यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड करना सीखेंगे और एक्सेलरेशन फाइंड करना सीखेंगे। अब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, जिसमें अपन तुमसे पूछे तो फोर्स भी यहाँ से पूछ सकता है, मोमेंटम यहाँ से उसका पूछ सकता है। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें यहाँ से अब एग्जाम में ये तुमसे पूछ सकता है। वेरिएट क्वेश्चन में कुछ वेरिएशन हो सकता है, तो इसको हम समझते हैं। देखो, तो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है कि मान लीजिए ये है ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, बैलेंस पॉइंट है या इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और यहाँ पर ये है इसका एम्पलीट्यूड ए। ठीक है, और ये है इसका एम्पलीट्यूड -a। मान लीजिए कोई पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट करता है -a/2 से, -a/2 से चलना स्टार्ट करता है, और और मान लीजिए वो पहुंचता है कहाँ पर पहुंचता है भाई? यहाँ पर पहुंचता है ओरिजिन पे। मान लीजिए वो ओरिजिन पे पहुंचता है। ठीक है, ओरिजिन पे पहुंचता है। ये है इसका टारगेट यहाँ पर है। जब ये यहाँ पहुंचेगा, जब ये यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से जब ये यहाँ पहुंचेगा, तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ठीक है, जब ये यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो बहुत ही सिंपल है। देखो, इसके लिए करना क्या है आपको? वेलोसिटी की इक्वेशन लिखो सबसे पहले तो। ठीक है, तो अपन जानते हैं जनरली डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू हम क्या लिखा करते हैं? a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नोट। हम तो ऐसे ही तो लिखते हैं भैया। ठीक है, तो y जो है, अच्छा v इसका क्या बन जाता है? फिर इसका v बन जाता है a ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव नोट बन जाता है। ठीक है, अब हमें इसकी वेलोसिटी बतानी है। अच्छा, इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? फाइव नोट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हमें टाइम की जरूरत पड़ेगी कि कितने टाइम पर ये यहाँ पर पहुंचेगा। ठीक है, तभी हम उसकी वेलोसिटी बता पाएंगे। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें यहाँ पर आपको मालूम करनी है। अच्छा, अब हमें इसका इनिशियल फेज फाइव नोट फाइंड करना है। अच्छा, फाइव नोट के लिए, फाइव नोट का मतलब क्या होता है? टी इक्वल टू जीरो पर। ठीक है, फाइव नोट का मतलब होता है टी इक्वल टू जीरो पर जो फेज एंगल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? फाइव नोट बोलते हैं। ठीक है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो टी इक्वल टू जीरो पर जो फाइव नोट है उसको हम क्या बोलते हैं? इनिशियल फेज। इनिशियल फेज का मतलब क्या होता है कि टी इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल की पोजीशन कहाँ पर होती है। ठीक है, उसका मतलब होता है इनिशियल फेज। और इसके लिए अपन जनरली इक्वेशन जानते हैं, और टी इक्वल टू जीरो जब हम यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है, तो वाई इक्वल टू ये क्या बन जाता है? ए साइन फाइव नोट बन जाता है ना। ठीक है, तो हम इसका इनिशियल फेज देखते हैं। जब हम वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, मतलब वाई यहाँ पर कितना है? -a/2 है, एंड देन ए साइन फाइव नोट। तो इससे हमें इसका क्या मिल जाएगा? फाइव नोट मिल जाएगा। तो ये ए से ए यहाँ पे कैंसिल होगा, तो क्या मालूम हो रहा है हमें? फाइव नोट मालूम होगा। मतलब फाइव नोट इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? साइन इनवर्स -1/2। अच्छा, ये जो है 1/2 साइन थीटा में किसके लिए वैल्यू होती है? तो इसके लिए हम क्या ड्रॉ करते हैं? वेव फॉर्म। ठीक है, तो एक वैल्यू हम, अच्छा -1/2 है, तो -1/2 यहाँ पर मिल सकता है और यहाँ पर मिल सकता है। दो जगह हमें यहाँ पर ये -1/2 मिल सकता है। अच्छा, अब ये -1/2 में से कौन सी वैल्यू हमें लेनी है? चूज करनी है हमें, वो एंगल यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, ये वाला होगा या ये वाला होगा या ये वाला होगा। ठीक है भाई, दोनों पर ही -1/2 है ना। यहाँ पर भी -1/2 होगा, यहाँ पर भी -1/2 होगा। दो वैल्यू हो सकती है ना -1/2 की। ठीक है, तो हमें कौन सा वाला एंगल लेना है वो डिपेंड करता है इसकी डायरेक्शन पर कि ये किधर मूव कर रहा है। अच्छा, ये मूव कर रहा है इधर -a/2 से जीरो की तरफ, इधर ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा है। जबकि ये -a/2 से अगर ये इधर होता तो ये मूव कर रहा होता -a की तरफ। अगर मैं -a/2 से, अच्छा ये वाला पॉइंट क्या होता है? -a। तो -a/2 से -a/2 से ये इधर मूव करे तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये -a/2 से ये इधर मूव करे तो ये हो गया जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब वो इधर मूव कर रहा है, मतलब ये वाला चल रहा है अपना। ठीक है, ये वाला। ठीक है, इसका मतलब आपको एंगल कौन सा लेना है? ये वाला लेना है। ठीक है, तो ये 1/2 है। अब साइन थीटा में ये जो 1/2 है वो किसके लिए होता है बेटा जी? ये होता है 30 डिग्री के लिए होता है। 30 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिखते हैं? पाई/6 लिखते हैं। तो ये पाई/6 जो होगा ना, अच्छा ये फाइव नोट नहीं है, मैं केवल बता रहा हूँ कि ये पाई/6 है। ये इतनी वैल्यू जो है ना, ये क्या है? पाई/6 है। तो फाइव नोट इसका ये होगा,
ये इतना जो वैल्यू होगा ना, ये है फाइव नॉट। ठीक है, तो ये यहाँ का एंगल इस जगह कितना होता है, 2 पाई होता है। तो 2 पाई में से मैं फाइव नॉट को सॉरी पाई बाई 6 को माइनस करूँगा। 2 पाई में से हम पाई बाई 6 को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। माइनस करते हैं तो इसका फाइव नॉट आएगा 11/6, 11 पाई बाई 6। तो इसका क्या आ गया हमारे पास में, फाइव नॉट आ गया। अच्छा, v इक्वल टू हम इक्वेशन लिख सकते हैं, a ओमेगा कोस ओमेगा टी, ठीक है, एंड प्लस 11 पाई बाई 6, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये हमें क्या मालूम हो गया बेटा, इसका फाइव नॉट मालूम हो गया। अच्छा, अब हमें ये चेक करना है कि ये किस टाइम पर यहाँ पर पहुंचा है। ठीक है, तभी तो आप इसकी वेलोसिटी बता पाओगे ना अब तो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अब वो टाइम चेक करना है, यहाँ पर हमें टाइम चेक करना है। ठीक है, तो टाइम कैसे चेक करते हैं, इसके लिए हम क्या देखते हैं, इसका फेजर डायग्राम देखते हैं। ठीक है, फेजर डायग्राम में अगर मालूम हो तुम्हें, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, ए, और इसको क्या लिखता हूँ, माइनस ए। इसको लिखता हूँ जीरो, इसको लिखता हूँ जीरो। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ जाएगा, -a/2 से जीरो की तरफ जाएगा। माइनस, देखो एक तो ये है -a, तो -a/2 इधर हो सकता है, तो -a/2 से जब ये इधर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हम रोटेट करवाते हैं, तो ये -a आएगा। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर डायग्राम बनाकर समझाता हूँ। देखो देखो, इसको अच्छे से समझो। वापस से वेलोसिटी तुम्हें फाइंड करना आना चाहिए, टाइम पीरियड एक तरीके से पूरा रिवाइज हो रहा है वापस से। देखो, यहाँ पर है ये है a/2। ओके, ये तो है a, और ये है मेरे बेटो -a/2 है। तो आपको ये बताना है कि ये यहाँ से जब ये यहाँ जाएगा, ये है ना जीरो, तो रोटेट तो कितना करेगा, ये वाला रोटेट करेगा ना, तो ये अपना क्या होगा, ओमेगा टी होगा। ये होगा अपना ओमेगा टी, और ये अगर ओमेगा टी होगा तो यही तो हमें चेक करना है। ठीक है भाई, ये यहाँ पर ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं इस ओमेगा टी की जगह। ठीक है, ये वाली वैल्यू पुट कर दो, खत्म। ठीक है, तो टाइम भी अगर टाइम पूछे तो टाइम बता सकते हो। ठीक है, मैं दोनों ही यहाँ पे एक बार वापस से एक तरीके से वो रिवाइज करवा देता हूँ टाइम का भी। तो हमें ये टाइम फाइंड करना है, ये वाला टाइम फाइंड करना है। ये टाइम फाइंड करने के लिए अगर हम इस एंगल की बात करें, तो ये सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ये होती है बेस, और ये क्या हो गया, इसका हाइपोटेनियस हो गया। तो बताओ यहाँ पर अगर सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। ठीक है, तो हमें क्या नॉन वैल्यूज क्या है अपने पास में, बेस एंड हाइपोटेनियस, तो ये cos थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस होगा ना। ठीक है, ये cos थीटा होगा, तो फिर ये क्या बचेगा, sin थीटा बचेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सो sin ओमेगा टी, भाई थीटा का मतलब यहाँ पर कौन है, ओमेगा टी। sin ओमेगा टी इक्वल टू यहाँ पर अपने पास में क्या हो जाएगा, a/2 एंड डिवाइड बाई a बोल लेंगे हम इसको। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा टी इक्वल टू साइन इनवर्स a/2, मतलब 1/2। ठीक है, 1/2। तो 1/2 की वैल्यू जो है साइन थीटा में 1/2 की वैल्यू जो है वो बेटा क्या होती है, पाई/6, ये होती है पाई/6। अच्छा, टाइम अगर यहाँ से अब टाइम पूछा होता कि कितने टाइम में यहाँ पर पहुंचा, ठीक है, कि -a/2 से मीन पोजीशन पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई/टी होती है, इंटू टी इक्वल टू पाई/6। ठीक है, तो ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ तो टाइम आ जाता है t/12 आ जाता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। ठीक है, और वेलोसिटी हम फाइंड कर रहे होते हैं, तो हम ओमेगा टी डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं, दैट इज पाई/6। यहाँ पर ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो अब देखो, सो v इक्वल टू क्या चल रहा है, a ओमेगा कोस ओमेगा टी की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई, पाई/6। ओके, और फाइव नॉट कितना था, 11 पाई/6। ठीक है, ऐड करेंगे तो ये हो गया टोटल 12 पाई/6। सो v इक्वल टू a ओमेगा कोस, ये हो गया कितना, 12 पाई/6। ओके, ये कितना हो गया, 12 पाई/6 हो गया। अच्छा, 12 पाई/6 का मतलब हो गया 2 पाई। ओके, और अपन जानते हैं कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, कोस पाई की वैल्यू क्या होती है फिर -1, फिर कोस 2 पाई की वैल्यू होती है अगेन 1, फिर कोस 3 पाई की वैल्यू होती है -1। तो ये ध्यान रखना आपको कि ये इवन नंबर अगर चल रहा होता है तो उसकी वैल्यू 1 चलती है, और ऑड नंबर चल रहा होता है तो उसकी वैल्यू होती है -1। तो यहाँ पर अपने पास इवन नंबर है तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो ये बनेगा ए ओमेगा। और ये बिल्कुल सही बात है। देखो, यहाँ से आप कॉन्सेप्चुअली तरीके से भी आप इसकी वेलोसिटी बता सकते थे डायरेक्ट ही, कि जब मीन पोजीशन पर होगा तब ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, उस टाइम में मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी हमेशा मैक्सिमम ही होती है। इसका मतलब ये होता है, देखो मीन पोजीशन क्या है, देखो मान लीजिए कि ये अपने पास में कोई कोई भी मान लीजिए सिंपल पेंडुलम है, मान लीजिए ये क्या है, सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, और वो इतना यहाँ तक जा सकता था, इतना हाइट तक यहाँ पर जा सकता है।
ठीक है। जब ये यहाँ पर जाएगा तब इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, तब इसके पास में केवल पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। अब जब ये वापस पहुँचेगा तो ये इसकी मेन पोजीशन है। जब ये यहाँ से होकर जाएगा तब जैसे ही यहाँ पर पहुँचेगा तब इसकी हाइट 0 हो जाएगी, हाइट 0 होने से उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी और वो पूरी की पूरी क किस में कन्वर्ट हुई? काइनेटिक एनर्जी में। इसका मतलब यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम रहती है और उसको हम क्या लिखते हैं? ए ओमेगा, है ना? कॉस का देखो यहाँ पर ये वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी। ए ओमेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो तो ये वेलोसिटी आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक क्वेश्चन में और यहाँ पर करवा देता हूँ, ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल अपन लेते हैं, ठीक है। देखो मान लीजिए ये है माइनस ए, ये है मेरे प्यार बच्चों ए, और ये 0। माइनस ए बाई टू से ही स्टार्ट करवा रहा हूँ ताकि अपन को इनिशियल फेज जो है वो बार बार में फाइंड नहीं करना पड़े, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ माइनस ए बाई टू है, ठीक है। इनिशियल फेज फाइंड करना मैंने सिखा दिया है, मैं आगे एक क्वेश्चन दूसरा में थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। अच्छा, वो जो पहले वाला क्वेश्चन था उसी में आपसे एक्सेलरेशन पूछ लेते कि यहाँ पर एक्सेलरेशन बताओ। तो देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ, जहाँ जब मैक्सिमम वेलोसिटी होगी तब तो एक्सेलरेशन मेरे प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और वैसे हम जनरली फाइंड ही करें ना, तब ए इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? ए इक्वल टू होता है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना इस इक्वेशन का, ए इक्वल टू देखो ए इक्वल टू कॉस ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव नोट, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो इससे हमें क्या मिलता है? एक्सेलरेशन की इक्वेशन मिल जाती है, दैट इज माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नोट। तो आप इससे उसी टाइम पर एक्सेलरेशन भी बता सकते हो कि इस पर कितना एक्सेलरेशन लग रहा होगा, उस समय उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा। अगर उस पार्टिकल का मास गिवन है तो अगर हमें फोर्स फाइंड करने के लिए कहा जाए तो हम एम ए लगा देंगे। समझ में आया कि नहीं आता? ठीक है। तो लेकिन हमें इसकी एक ही तो जरूरत पड़ेगी, एक ही जरूरत पड़ेगी, तो हम देखो टी की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो ये ओमेगा टी आ गया अपने पास में, फाइव नोट आ गया था। तो देखो वैल्यू पुट करके देख लो, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आई थी मेरे प्यारे बच्चों? ये थी पाई बाई 6, और फाइव नॉट की वैल्यू क्या थी? 11 पाई बाई 6। अच्छा, ये पूरी वैल्यू कितनी आ गई थी? 2 पाई आ गई थी ना, ये तो पूरी वैल्यू क्या आ गई थी? 2 पाई। और साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है? 0। तो देखो ए इक्वल टू क्या आ गया? 0। इसका मतलब यहाँ पर जो इस पर फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा? 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। सिंपल। ओके, तो ये इतना मालूम होना चाहिए बेटा। आगे बढ़ते हैं, देखो अभी इस क्वेश्चन में इसको में हम समझते हैं। मान लो माइनस ए वाई टू से चलना स्टार्ट करता है और वो पहुंचता है ए वाई रूट टू पर। मान लीजिए ए वाई रूट टू पर उसको पहुंचना है। जब ये ए वाई रूट टू पर पहुंचेगा तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जब ये ए वाई रूट टू पर पहुंचेगा तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी? यहाँ पर पहुंचेगा तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास में फाइव नोट तो है बेटा। भाई फाइंड नोट तो मैंने बता दिया ना कैसे फाइंड करते हैं। तो फाइंड नोट तो इसका क्या रहेगा? इनिशियली मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट किया है ना, यहाँ से चलना स्टार्ट किया है और यहाँ का हमें ओमेगा टी बता लेना कि ये कितना रोटेट कर रहा होगा। तो अच्छा, फाइंड नोट तो 11 पाई बाई 6, फाइंड नोट तो कितना है इसका? 11 पाई बाई 6, जो हमने पीछे पहले वाले क्वेश्चन में फाइंड कर लिया। ओके, अब अपना टारगेट रहेगा कि यहाँ पर फेजर डायग्राम से हम इसका क्या फाइंड कर लें? टाइम फाइंड कर ले, अथा जो ओमेगा टी है वो हम इसका फाइंड कर लेते हैं। ओके, देखो, ओके, देखो, तो कहाँ से कहाँ जाना है? माइनस ए वाई टू से ए वाई रूट टू पर जाना है। ओके, अच्छा, तो माइनस ए वाई टू से ए वाई रूट टू मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये देखो यहाँ पर तो होता है माइनस ए होता है ना, यहाँ क्या होता है? माइनस ए, ठीक है। ये 0 होता है, ये 0 होता है। तो माइनस ए वाई टू से अगर माइनस ए वाई टू इधर होता तो हमें माइनस एक की तरफ जाना पड़ता, मतलब ये तो ये वाली सिचुएशन तो नहीं हो सकती, ठीक है। तो अपने लिए जो माइनस ए बाई टू है अपना, टी इक्वल टू 0, वो यहाँ पर होगा माइनस ए बाई टू, ये वाला है माइनस ए बाई टू। ओके, ये वाला है। और अब पहले, अब रोटेट करेंगे, अब देखो प्लस की तरफ जा रहे हैं ना, इसका मतलब पहले क्या आ रहा है? ओरिजिन, तो पहले ओरिजिन आ गया, ठीक है। फिर क्या आ रहा है? ए वाई रूट टू, तो फिर हमें पहुंचना है ए वाई रूट टू पर। तो ये यहाँ पर पहुंचेंगे ए वाई रूट टू, ये है ए वाई रूट टू, ये है ए वाई रूट टू। तो हमें कितना रोटेशन इसने कराना पड़ा? इसका रोटेशन कितना होगा? ये वाला कितना एंगल रोटेट करा है ये हमें फाइंड करना है। ये फाइंड हो गया तो अपना ओमेगा टी आ गया। भाई हमें ओमेगा टी तो चाहिए, ठीक है। अब देखो ये भी बहुत सिंपल है। सिंपल कैसे है? देखो, हमें ये इतना इतना एंगल मालूम हो जाए, ओके, हमें एक तो इतना एंगल मालूम हो जाए, ठीक है, और एक हमें मालूम हो जाए ये वाला एंगल,
ये दोनों एंगल अगर मालूम जाए तो दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये मुझे क्या मालूम हो गया, ओमेगा टी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो देखो अब इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, देखो तो ये एंगल थीटा है, ध्यान से समझना। तो ये cos थीटा वाला होता है, तो ये होता है बेटा sin थीटा। ठीक है, sin थीटा में a बाई टू, साइन थीटा में a बाई टू वैल्यू किसके लिए होती है, sin थीटा में ये थीटा वन मान लीजिए, ये थीटा वन है। sin थीटा में 1/2 वैल्यू किसके लिए होती है, 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम लिखते हैं π/6, खत्म। एक तो हो गया ये। ठीक है, फिर ये जा रहा है, ये देखो ये है जीरो, जीरो से हम कहाँ पे जा रहे हैं, ए अपॉन रूट टू, मतलब 1/√2। तो साइन थीटा में 1/√2 किसके लिए होता है, साइन थीटा या कोस थीटा दोनों में है ना, इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, π/4 होती है। मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 ना, उसको हम क्या लिखते हैं, π/4। तो टोटल एंगल अपना ओमेगा टी ये कितना आ गया, π/4 प्लस π/6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, 4 3 जा 12 तो मीन्स 3 पाई, और 6 2 जा 12 मतलब 5 पाई, सॉरी 2 पाई। ठीक है, सही है ना, 4 3 3 और 2। ओके, तो ये हो गया 5 पाई बाई 12। तो ओमेगा टी कितना होगा, 5 पाई बाई 12 होगा। ओके, अब हम इजीली अब इसकी वेलोसिटी बता सकते हैं, देखो तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v इक्वल टू ए ओमेगा, इक्वेशन लिखेंगे कोस ओमेगा टी प्लस फाइव नोट, सही है ना। सो v इक्वल टू ए ओमेगा कोस, अच्छा ओमेगा टी कितना है, 5 पाई बाई 12, एंड फाइव नोट इसका कितना है, फाइव नोट अच्छा 11 पाई बाई 6, 11 पाई बाई 6। अच्छा हम इसको सोल्व करते हैं एक बार, तो इसका एलसीएम कितना होगा, 12। 12 होगा तो ऊपर 5 पाई बाई रहेगा, और 6 2 जा 12 होता है। ठीक है, तो ये 22, 22 पाई, अच्छा 22 और ये कितना हो गया, 27, 27 पाई बाई 12। ठीक है, अच्छा ये 3 से कट रहा होगा ना। ठीक है, 3 9 जा 27 और 3 4 जा 12, तो 9 पाई बाई 4 आ गया। अपने पास में क्या आ रहा है, 9 पाई बाई 4। अब ध्यान से समझना, 9 पाई बाई 4 का मतलब क्या है, अब यहां पर ध्यान से समझना, v इक्वल टू ए ओमेगा कोस 9 पाई बाई 4 है बेटा, ये है तो पाई बाई 4 का चल रहा है ना। पाई बाई 4 1 होगा, फिर पाई बाई 3 पाई बाई 4 होगा, फिर आएगा 5 पाई बाई 4, इस तरीके से 7 पाई बाई 4, 9 पाई बाई 4, इस तरीके से चल रहा होगा ये। अच्छा 9 पाई बाई 4 की वैल्यू होगी क्या, पॉजिटिव हो सकती है, आएगी तो 1/√2 आएगी, तो क्या है 1/√2 आने वाली है, लेकिन नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी, उस चीज को हमें यहाँ पर समझना है। तो हालांकि मेरे हिसाब से उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी अपन एक बार चेक कर लेते हैं। 9 पाई बाई 4, ठीक है, पाई की वैल्यू, पाई को हम क्या लिखते हैं, 180। ध्यान से समझना, पाई को हम क्या लिखते हैं, 180, और ये कितना हो गया, 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। ठीक है, और ये 45 हो जाएगा, सही है ना, एक बार चेक कर लेना। तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 जीरो, और ये 45, अच्छा 45 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 9 से। ठीक है, तो 9 5 जा 45 5, और ये कितना हो गया 4, और 9 4 जा 36, 36 और 4 कितना हो गया 40, मतलब 405 ये वाला एंगल होगा। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा होगा, तो ये वाला एंगल होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री प्लस 45, मतलब इस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। और फर्स्ट में अपन जानते हैं सब क्या होता है, पॉजिटिव, सब क्या होता है पॉजिटिव। भाई मैं इसको कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मैं इसको क्या लिख रहा होता, 2 पाई प्लस पाई बाई 4, देखो ये देखो आएगा, अभी देखना, ये 2 पाई प्लस पाई बाई 4 लिखूंगा ना मैं, देखो ये 360 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 2 पाई 4, सॉरी 2 पाई, और ये पाई बाई 4 हो गया। तो 2 पाई प्लस पाई बाई 4 तो कितना हो गया, 4 2 जा 8 और 9, यही तो आ रहा है ना। तो ये वाला अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपन जानते हैं, अगर मैं इसको ऐसे लिखता, v इक्वल टू ए ओमेगा कोस 2 पाई प्लस पाई बाई 4, अगर मैं ऐसे लिखता, तो अपन जानते हैं 180 डिग्री मतलब पाई और 2 पाई, इसमें वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, चेंज नहीं होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें साइन का भी ध्यान रखना होता है साथ ही में। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए ओमेगा कोस पाई बाई 4 होता। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में v इक्वल टू पाई बाई कोस पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2, तो वेलोसिटी होगी ए ओमेगा अपॉन √2। अब ए की वैल्यू ओमेगा की वैल्यू अगर गिवन है तो फाइंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक्सेलेरेशन की अगर हम बात करें, अब एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन के लिए क्या हो जाता,
ए इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन, वही पूरा का पूरा, और ये वही बन रहा होता 2 पाई प्लस पाई बाई 4 बन रहा होता है यहाँ पर भी। ठीक है, तो इसमें भी वही वैल्यू आती, ए इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर 1/√2, तो आंसर आता माइनस ए ओमेगा स्क्वायर बाई √2। ये इसका क्या होता है यहाँ पर एक्सेलरेशन हो जाएगा। देख लो, हमने वेलोसिटी फाइंड, देखो कितनी चीजें तुम्हें मैंने एक ही कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूँ। देखो आपको क्या क्वेश्चन पूछ, एसएचएम में आप जानते हो यही क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, वेलोसिटी पूछ लेते हैं, एक्सेलरेशन पूछ लेते हैं, फोर्स पूछ लेते हैं, टाइम पूछ लेते हैं कितने टाइम में पहुंचा। ठीक है, इनिशियल फेज पूछ लेते हैं, जनरली इनिशियल फेज बहुत ज्यादा पूछते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा एनर्जी पूछ लिया, काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया। अच्छा ये तो मैंने अभी बताया नहीं ना, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, ये तो मैंने पढ़ाया नहीं अभी तक। ठीक है, तो वो जब हम देखेंगे तो वो भी यहाँ पर पूछ सकते हैं। देखो कितनी सारी चीजें, तो हर एक पॉइंट जो है अपना एक ही कॉन्सेप्ट से हो रहा है, अपन एक ही चीज से कर रहे हैं, है ना। वो भी कौन सा है, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम से हमने पूरा कर दिया इसको। ठीक है, और इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया भैया। अगर आपको ऐसे लगता है कि ये सर बहुत ही अलग तरीके से समझा रहे हैं, तो आपको मेरे प्रीवियस वीडियो, इनिशियल जो वीडियो है, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, ये आपको पूरा ढंग से देखना चाहिए, है ना, आराम से देखना है। और उससे आपको इनिशियल फेज फाइंड करना आ जाएगा। ठीक है, उससे आपको टाइम फाइंड करना आ जाएगा, और इस वीडियो से आपको वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन, फोर्स एक्स्ट्रा जो भी है, मोमेंटम वगैरह कुछ भी पूछे अब, ठीक है, वो सब आप इजीली अब यहाँ पर फाइंड कर सकते हो। आपको यहाँ से टॉर्क पूछे तो टॉर्क आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, जो अब आपसे यहाँ पर पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों, वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। देखो सारी चीजें क्लियर है भाई। टॉर्क अगर निकालना होगा तो फोर्स आ गया, फोर्स आ गया तो उसका एम्पलीट्यूड जो होगा उसे मल्टीप्लाई करो, उसका आ गया बेटा टॉर्क। ओके, अगर आपको मोमेंटम फाइंड करना है तो m इंटू वी, ये लो v है, m से मल्टीप्लाई कर दो, मोमेंटम आ गया। ठीक है, जो पूछे अब यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ। ओके, एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ। देखिए, फिर मुझे मत बोलना कि सर आपने अच्छे से नहीं समझाया, आपने एक ही एग्जाम्पल से इतिश्री कर दी। ठीक है, इतिश्री कर दी आपने। चलो कहीं कहाँ से स्टार्ट करें, दूसरा ले लें ताकि तुम्हें इनिशियल फेज का थोड़ा सा और समझ में आ जाए फंडा। ठीक है, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ -√3/2 से, कि -√3/2 ए यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, और मान लो a/2 पर पहुंचना है। ठीक है, यहाँ से कहाँ पहुंचना है इसको, a/2 पर। जब ये यहाँ पर पहुंचेगा, ये t इक्वल टू 0 है, यहाँ पर पहुंचना है t टाइम पर। ठीक है, तो जब ये यहाँ पहुंचेगा तब इसकी वेलोसिटी बता दो, इसका एक्सेलरेशन बता दो। ओके, मास दे दिया, मान लीजिए इस पार्टिकल का तुम्हें मास दे दिया 1 kg, अच्छा 2 kg मास दे दिया, तो इस पर लगने वाला फोर्स बता दो, रिस्टोरिंग फोर्स बता दो कितना लग रहा होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, इनिशियल फेज फाइंड करना होगा। इनिशियल फेज का मतलब डायरेक्ट देखो, फाई इक्वल टू साइन इनवर्स -√3/2। ठीक है, -√3/2 -√3/2। ओके, तो क्या करना है आपको इनिशियल फेज फाइंड करने के लिए, वेव फॉर्म बनाओ। बहुत सिंपल रहता है, वेव फॉर्म से क्या है, करेक्ट आंसर आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, करेक्ट आंसर मिलता है हमें। ठीक है, ठीक है, तो -√3/2 या तो अपन को यहाँ पर मिलने वाला है या फिर यहाँ पर मिलेगा, दो जगह मिल सकता है -√3/2। ठीक है, अब आपको चेक करना होता है कि किधर जा रहा है, तो आप देख रहे हो कि ये 0 की तरफ जा रहा है, मतलब ये इधर जा रहा है, इसका मतलब अपना -√3/2 ये वाला एंगल हमें लेना होगा। तो अपना इनिशियल फेज क्या हो गया, फाई नॉट ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, तो अपना ये वाली वैल्यू साइन थीटा में √3/2। अब ये से मत सोचो माइनस है, आप ये सोचो कि अब साइन थीटा में √3/2 कितना है, किसके लिए होता है, √3/2 किसके लिए होता है, 60 डिग्री के लिए होता है, जिसको हम क्या लिखते हैं, π/3। ठीक है, तो ये इतनी वैल्यू अपने पास में क्या है, π/3, और ये वैल्यू क्या होती है, 2π। तो ये फाइंड नोट हमें बताना है, तो 2π माइनस π/3, 2π माइनस π/3 अगर हम करेंगे तो ये आएगा 5π/3। ठीक है, तो अपना फाइंड नोट जो है वो कितना आ गया, 5π/3। ये इनिशियल फेज आ गया अपना। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है ओमेगा नोट, अब हमें फाइंड करना है ओमेगा नोट। ओके, अब हमें फाइंड करना है ओमेगा नोट, सॉरी ओमेगा नोट, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, ओमेगा टी, कि कितना एंगल से वो रोटेट करेगा। अच्छा, कहाँ से कहाँ पहुंचना है, -√3/2 से इधर पहुंचना है, मतलब आप यहाँ पर हो अभी, इस जगह हो। ठीक है, ये -√3/2 है, -√3/2 है, ये अपना माइनस ए होता ही है। ठीक है, यहाँ से आपको कहाँ पर पहुंचना है, a/2 पर। ओके,
तो हमें यहाँ पर पहुँचना है, a/2 पर पहुँचना है। तो हमें एक ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, तभी तो आपको मालूम लगेगा ना कितना एंगल से रोटेट करा, ओमेगा टी यही तो होगा ना, ठीक है? तो हमें तो ओमेगा टी तो चाहिए, ओमेगा टी चाहिए तो हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बताना होगा। ये होता है cos थीटा के लिए, ये होता है sin थीटा के लिए, तो बेटा sin थीटा के लिए √3/2 जो वैल्यू होती है ना, √3/2 ये किसके लिए होती है? अभी मैंने बताया π/3 के लिए होती है ना, ठीक है? तो ये वाला एंगल तो अपने पास में कितना आ जाएगा? π/3 आ गया, एक तो आ गया π/3, इसमें प्लस करना है ये वाला एंगल इतना, ठीक है? ये वाला एंगल हमें इसमें ऐड करना है, ठीक है? तो ये वाला एंगल ये a/2 है, अच्छा 1/2 हो गया ना अभी, 1/2 sin थीटा में किसके लिए होता है? 1/2 sin थीटा में होता है π/6 के लिए होता है, ठीक है? मतलब 30 डिग्री में π/6 लिखते हैं। तो कितना ये टोटल क्या आ गया अपने पास में? ओमेगा टी तो ये हो जाएगा 6 एलसीएम हो गया तो 3 2 जा 6 2 पाई प्लस पाई, ठीक है? तो 3 पाई/6 3 पाई/6 तो ये हो गया 2 मतलब π/2 कितना एंगल रोटेट करेगा ये? π/2, ठीक है? तो अपना ओमेगा टी भी कितना आ गया? π/2 आ गया। कुछ नहीं करना, अब इक्वेशन लिखो वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की और वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है? तो मैंने वेलोसिटी की इक्वेशन लिखी v इक्वल टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइंड नोट, तो ओमेगा टी कितना है अपना? π/2 एंड फाइंड नोट है π/3। अच्छा ऐड कर लो, ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया? 6, तो 2 3 जा 6 3 पाई, ठीक है? एंड प्लस और 3 है तो 3 2 जा 6 तो ये कितना हो गया? 10 पाई, तो ये टोटल कितना हुआ? 13 π/6, 13 π/6। एक बार और चेक कर लीजिएगा, इसका एलसीएम लेकर हम इसको सोल्व कर रहे होंगे तो 6 होगा, 2 3 जा 6 3 पाई और 3 2 जा 6 तो ये हो गया 10 पाई और ये टोटल हो गया 13 π/6। अच्छा π/6 की हम बात कर रहे हैं तो ये π/6 चलेगा, फिर 3 π/6 चलेगा, फिर 5 π/6 7 π/6 इस तरीके से 11 π/6 फिर 13 π/6 इस तरीके से चल रहा होगा। अच्छा हमें ये चेक करना है कि ये 180 डिवाइड बाई 6 अगर मैं इसको लिखूँ तो 6 3 जा 18 हो जाएगा, ठीक है? सही बात है ना? ये हो गया 30 और 13 3 जा 39 होता है ना? ये 39 होता हो, ठीक है? तो 39 मतलब 390 डिग्री हो गया। 390 डिग्री का मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा होगा? तो ये हो गया 360 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? 2 पाई बोलते हैं ना, ठीक है? तो ये अगर हम इसमें 90 एंगल जोड़े तो ये टोटल कितना हो जाता है? 450 450 तो इसका इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है? तो 390 अच्छा π/6 है ना? अब 2 पाई प्लस अगर 2 पाई प्लस आप π/6 करोगे ना, π/6 है ना देखो, तो 2 पाई प्लस π/6 करोगे तो ये आएगा ना 13 π/6 तो ये अपना क्या बन गया 2 पाई प्लस π/6 ये क्या हो गया a ओमेगा कोस 2 पाई प्लस π/6 फिर वही बात फिर से आ गई फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपन जानते हैं ये सेम वैल्यू होती है सो a ओमेगा कोस π/6 ही हम इसको लिखेंगे और कोस π/6 का मतलब 30 डिग्री और कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 तो वेलोसिटी होगी √3 a ओमेगा अपॉन 2, ठीक है? अब a ओमेगा इनकी वैल्यू अगर हमें गिवन है वैल्यू पुट करो आंसर लाओ, ठीक है? ऐसे अगर आपको एक्सेलेरेशन बताना है इसका तो सिंपल है a इक्वल टू क्या होता है माइनस a ओमेगा स्क्वायर और ये हो जाता है साइन, ठीक है? और ये वही आएगा sin π/6 ही आएगा। अच्छा sin π/6 में sin π/6 का मतलब क्या होता है 30 डिग्री, अच्छा π/6 का मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री sin थीटा में sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन होगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर बाई 2 ये इसका एक्सेलेरेशन होगा, ठीक है? और अगर आपको क्या बताना है इसका फोर्स बताना है तो F इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं ma सो F इक्वल टू m कितना था मैंने कैसे दिया 2 दिया तो ये ए की वैल्यू कितनी है ए अच्छा माइनस साइन तो केवल डायरेक्शन को शो कर रहा होता है ये ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये ए ओमेगा स्क्वायर लिखा आपने ए ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 तो फोर्स कितना लग रहा होगा ए ओमेगा स्क्वायर खत्म, ओके? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। यहाँ तक मैंने आपको वेलोसिटी मैंने करवा दिया, मैंने तुम्हें एक्सेलरेशन यहाँ पर इसका करवा दिया, ठीक है? अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अब एनर्जी को हम लेंगे अब, ठीक है? एनर्जी हम समझेंगे, एनर्जी ऑफ एसएचएम, ठीक है? एनर्जी इन एसएचएम ये हम अच्छे से कवर करने वाले हैं बाकी चलकर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ये सब मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद में अपन सारे ले लेंगे सिंपल पेंडुलम, स्प्रिंग वगैरह, स्प्रिंग ऑसिलेशन वगैरह सब, ठीक है? टाइम पीरियड में सब कुछ करवा दूंगा, ओके? तो आज के लिए बेटा इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरी क्लास लेक्चर जो भी है, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, कि इसको सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये इतना बेस्ट मेथड जो है वो स्टूडेंट तक पहुँच सके, ठीक है? और वो इजीली
इन क्वेश्चंस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकें। इधर-उधर वो कोचिंगों में नहीं भटके, ठीक है? फालतू का पैसा उनका वेस्ट नहीं हो, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।